हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम अर्धचालक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अंतर अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक के बारे में, है ना। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल की व्याख्या करेंगे। ठीक है, ऊर्जा बैंड आरेख के द्वारा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है ऊर्जा बैंड। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट वीडियो में ही हम लोगों ने ऊर्जा बैंड के बारे में बात किया था। तो ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होने की व्याख्या। ठीक है, तो इसको हम चित्र के आधार पे समझेंगे, ऊर्जा बैंड चित्र। ठीक है, तो देखिए, जब प्रारंभिक स्थिति में, है ना, अर्धचालक का क्या होता है, जब कोई भी हम ताप अप्लाई नहीं किए हैं, है ना, तो ये क्या है, मान लो चालन बैंड है। चालन बैंड को हम सी से दर्शाएंगे, कंडक्शन बैंड। ठीक है, ऐसे लिख भी देता हूँ, चालन बैंड। ठीक है, तो चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली होता है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, पूर्णतः भरा हुआ होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड को हम वी से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, संयोजी बैंड। ठीक है, संयोजी बैंड। तो क्या होता है प्रारंभिक स्थिति में, है ना, टी जब 0 के पे होता है, देखो टी इज इक्वल टू 0 के, तो 0 के पे क्या होता है, कोई भी अर्धचालक पूर्णतः कुचालक के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये है EF, वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक, तो प्रारंभ में जब हम कोई भी ताप अप्लाई नहीं किए रहते हैं, टी इज इक्वल टू 0 के पे, है ना, हमारा जो अर्धचालक है वो कुछ इस, अर्धचालक का जो ऊर्जा आरेख है कुछ इस प्रकार से होता है, जहाँ संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है। ठीक है, पूर्णतः भरा, और चालन बैंड क्या होता है, पूर्णतः खाली होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ताप को बढ़ाएंगे, है ना। ताप को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, संयोजी बैंड यहाँ से, ठीक है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे क्या होगा, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो उत्तेजित होंगे और इतना उत्तेजित हो जाएंगे कि वो इस वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है, तो इसका जो ऊपरी पार्ट है वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, निचले वाले, मतलब अभी भी ये जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन आधा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपरी छोर पे इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गए, कूद के यहाँ पे चले गए। ठीक है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चले गए, तो यहाँ पे रिक्तियाँ उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो यही क्या है, होल है ना। अब हम क्या करेंगे आगे, है ना, ताप और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे और होल उत्पन्न होंगे, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के क्या होते जाएंगे, यहाँ कूद के जाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे संयोजी बैंड में क्या होते जाएगा, होल उत्पन्न होते जाएंगे। जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाएंगे ये होल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ेगा संयोजी बैंड में होलों की संख्या बढ़ेगी और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब हम इनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत में गति करने लगेंगे, है ना। जब इसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे, और होल जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेंगे।
है ना। इस प्रकार से जो हमारे अर्धचालक है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण क्या होगा, धारा का प्रवाह होने लगेगा और पूर्ण कुचालक से ये क्या हो जाएगा, चालक बन जाएगा। इस स्थिति में ये कुचालक है, ठीक है, और इस स्थिति में ये क्या है, चालक बन गया है ना। T इज इक्वल टू, है ना, या T इज इक्वल टू 0 के पे, और T जब बहुत ज़्यादा हो जाए 0 के पे तो वो चालक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये है कि जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें उत्तेजनों से जो इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे किस पर, ये ऊर्जा बैंडों के आधार पर है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है चालन बैंड में वो पूरे निकाय में कहीं भी गति कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो लग रहा है कि यहीं पे गति करेंगे, लेकिन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पूरे निकाय में कहीं भी गति कर सकते हैं, ठीक है। तो है ना, अनियमित गति करते रहते हैं, तो अनियमित गति के कारण इनके पुनः संयोग की संभावना बनी रहती है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी टूटे हुए संयोजी आबंध में, है ना, मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से जुड़ सकता है, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, जो प्रत्येक ताप पर इलेक्ट्रॉन होल युग्म की उत्पत्ति की दर, है ना, जितने इलेक्ट्रॉन युग्म उत्पत्ति की दर और उनके संयोग की दर क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात जितने उत्पन्न हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल युग्म उतने संयोग भी होते जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा जो परमाणु है वो, है ना, क्या बने रहता है, तो विद्युत उदासीन बने रहता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आंतर शुद्ध चालक में फर्मी स्तर के बारे में, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, ये तो बेसिक है, समझ में आ गया होगा। आंतर ठीक है, तो आंतर अर्धचालक में फर्मी ऊर्जा, फर्मी स्तर, है ना, फर्मी ऊर्जा या फर्मी स्तर, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वो 1/2 चक्रण करते हैं, ठीक है। अर्थात जो हमारा अर्धचालक है, ठीक है, क्या करेगा, पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो 1/2 होता है, अर्थात जो हमारा अर्धचालक है वो पॉली के अपवर्जन नियम का पालन करता है, ठीक है। जिसके अनुसार क्या होता है कि किसी एक अवस्था में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ठीक है। पॉली का अपवर्जन नियम आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि किसी एक अवस्था में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, ठीक है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की समान दिशा विपरीत दिशा के कारण क्या होती है, दो चक्रण अवस्थाएं होती है, जिन्हें हम ms इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 से दर्शाते हैं, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की समान दिशा और विपरीत दिशा, समान दिशा और विपरीत दिशा के कारण, है ना, दो चक्रण अवस्थाएं होती है जिन्हें हम ms से दर्शाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके सेकेंड ईयर का थोड़ा प्रोबेबिलिटी वाला सी पोर्शन भी लगेगा, है ना। तो चक्रण की जो अपभ्रष्टता है ना, या इसको क्या बोलते हैं, स्थूल अवस्था, चक्रण की अपभ्रष्टता, ठीक है। चक्रण की अपभ्रष्टता क्या होगा, GS इज इक्वल टू 2 होगा, है ना। अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा फर्मी डिराक सांख्यिकी, ठीक है। तो
या नहीं पढ़ा होगा तो मैं कुछ दिनों में उसका भी वीडियो मेरे में अपलोड हो जाएगा, उसको देख सकते हैं आप लोग। अर्ध चालक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। ठीक है, अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, है ना। और फर्मी डिराक सांख्यिकी में क्या होता है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो, है ना, जिसके अनुसार, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत हो, ठीक है, वह निकाय की ऊर्जा नियत हो, तो क्या होता है, तो फर्मी फलन, है ना, फर्मी फलन Fe समीकरण इस समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, फर्मी फलन इसको क्या कहते हैं, हम फर्मी फलन कहते हैं। फर्मी फलन क्या होता है, 1/e माइनस EF अपॉन KT प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यहाँ पे जो EF है वो क्या है, फर्मी ऊर्जा स्तर है। ठीक है, K जो है वो वोल्टेज में नियतांक है, T जो है वो परम ताप है, E जो है वो इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा स्तर है। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ, जहाँ EF फर्मी स्तर की ऊर्जा, ठीक है, K क्या है, वोल्टेज में नियतांक है, ठीक है, T परम ताप है, E इलेक्ट्रॉनों द्वारा, है ना, जो यहाँ पे E है वो क्या है, ऊर्जा, E क्या है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता है। ठीक, चलिए अब T इज इक्वल टू 0 हो, ठीक है, परम शून्य ताप पर, ठीक है, परम शून्य ताप पर T इज इक्वल टू 0 पर क्या होगा, यदि E बड़ा हो EF से, है ना, अगर E जो है वो बड़ा होगा EF से, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, 0, तो E की पावर जो है आपका इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जब E जो है वो बड़ा होगा EF से, तो FE क्या होगा, 0 होगा, और जब E जो है वो छोटा होगा EF से, अर्थात फर्मी ऊर्जा इस तरह से छोटा होगा, तो FE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा, ठीक है, परम, इसलिए, ठीक है, परम शून्य ताप पर क्या होगा, फर्मी ऊर्जा EF फर्मी ऊर्जा तक के ऊर्जा स्तर पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं। ठीक है, जब जो देखो E क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता है, और EF क्या है, फर्मी स्तर है। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर जब इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊर्जा स्तर के भरे होने की प्रायिकता अधिक होगी फर्मी ऊर्जा स्तर से, तो क्या हो जाएगा, हमारा FE इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, FE क्या है, तो फर्मी फलन है। ठीक, और क्या होगा, EF के ऊपर के सभी
ठीक है, ऊर्जा स्तर पूर्णतः क्या होंगे, खाली होंगे। ठीक है, तो EF के ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होंगे। अर्थात जो फर्मी ऊर्जा EF है परम शून्य ताप पर, है ना, इसलिए फर्मी ऊर्जा EF परम शून्य ताप पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव ऊर्जा है। ठीक है, इससे अधिक ताप पर क्या होगा, इससे अधिक ताप पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो नहीं होंगे, भरे हुए नहीं होंगे, मतलब इससे ज़्यादा ऊर्जा अवस्था, है ना, या ऊर्जा बैंड में क्या होगा, हमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर हमारा जो अर्धचालक है वो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, जो EF है वो क्या होता है, E से छोटा होता है ना, तो क्या होगा हमारा, यहाँ तक तो फर्मी स्तर के नीचे तक तो पूर्णतः इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, पूर्णतः खाली होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं, है ना, अर्थात किसी अन्य ताप पर, है ना, क्या हो जाएगा, KT बहुत छोटा हो जाएगा EF से। ठीक है, और E क्या हो जाएगा, EF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्मी फलन Fe क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अर्थात किसी अन्य ताप पर फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके संगत अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता 1/2 होती है। ठीक है, तो किसी अन्य ताप पर फर्मी स्तर क्या है, वह ऊर्जा है जिसके संगत किसी अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाने जाने की प्रायिकता 1/2 हो। ठीक है, तो 0 पे क्या होता है, है ना, परम शून्य ताप पर EF तक की ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं, है ना, व EF के ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं। तो परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संभव ऊर्जा को हमारा क्या दर्शाता है, फर्मी ऊर्जा या फर्मी स्तर हमारा दर्शाता है। जबकि किसी अन्य ताप पर क्या होता है, तो किसी अन्य ताप पर फर्मी स्तर वह ऊर्जा है जिसके संगत इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, 1/2 हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक हम लोग ड्रॉ करते हैं चालन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, ये क्या है, चालन बैंड है और ये क्या है, वैलेंस बैंड है ना, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। ठीक है, तो माना कि किसी चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC है। ठीक है, ये लाइन चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC है तथा संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा ये लाइन क्या है, EV है। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर जो फर्मी ऊर्जा EF का वैल्यू है, परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा, है ना, ये वाला पोर्शन जो है वो क्या होगा, फर्मी ऊर्जा को दर्शाएगा। ठीक है, तो परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा का मान चालन बैंड के न्यूनतम मान, चालन बैंड के न्यूनतम मान और वैलेंस बैंड के अधिकतम मान के बीच होना चाहिए। ठीक है, या EF = EC - EF, या ये EC से क्या हो, कम होना चाहिए और EV, ठीक है, EV से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तभी क्या होगा, ये फर्मी ऊर्जा स्तर बनाएगा, है ना। अर्थात जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा और संयोजी बैंड की अधिकतम ऊर्जा के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल में होना चाहिए।
है ना। तो इसी बीच में कहीं पे हमारा जो फर्मी स्तर है वो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, तब जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरा होगा, है ना, और चालन बैंड क्या होगा, पूर्णतः खाली होगा, है ना। अन्यथा क्या होगा, अगर मान लो फर्मी स्तर यहाँ पे पहुँच गया तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, पढ़े हम लोग ना कि ई एफ के ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं, है ना। अगर ई एफ यहाँ होगा तो इसके ऊपर तो पूर्णतः खाली होंगे, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना हो सकती है। तो वही बोल रहा है कि, है ना, यदि चालन बैंड कंडक्शन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा ई सी है और वैलेंस बैंड की उच्चतम ऊर्जा अवस्था ई बी है, तो हमारा जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो क्या होना चाहिए, ई सी और ई बी के मध्य में कहीं पे होना चाहिए, ठीक है। अब एक ग्राफ देखते हैं। ठीक है, परम शून्य ताप पर, ठीक है, परम शून्य ताप पर, है ना, फर्मी फलन एफ ई वी, सॉरी, फर्मी फलन एफ ई का ऊर्जा ई के साथ ग्राफ प्रदर्शित है। तो वो क्या है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ई और एफ ई, ये क्या है, फर्मी फलन है ना, ये ई है, ये क्या है, ई बी है, ये क्या है, ई सी है, और ये वाला क्या है पोर्शन, ई एफ है, ठीक है। दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक, 0.51। तो जो ये ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमारा बनता है, ठीक है। फर्मी फलन को पार करने के बाद क्या होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब इसी को क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे। अब क्या देखेंगे हम, शुद्ध अर्धचालक में, है ना, जो फर्मी स्तर है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। यदि क्या हो, चालन बैंड में फर्मी फलन एफ ई सी हो, है ना, कंडक्शन और संयोजी में क्या हो, एफ ई वी हो, ठीक है। तो इनके जो फर्मी फलन क्या हो जाएंगे, है ना, जो समीकरण 1 से फर्मी फलन हम लोगों ने लिया था ना, ये देखो ये वाला, ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 से, है ना, कंडक्शन बैंड और चालन बैंड के लिए, सॉरी, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के लिए क्या हो जाएंगे इक्वेशन, एफ ई सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/e की पावर ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस 1, और एफ ई वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/e की पावर ई वी माइनस ई एफ के टी प्लस 1। ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है। चूँकि, है ना, हम जानते हैं कि किसी अवस्था में संयोजी बैंड में होल के होने की प्रायिकता और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता सदैव एक होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी संयोजी बैंड, ठीक है, संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद कर चला जाता है तो होल बनता है। तो संयोजी बैंड में होल के होने की प्रायिकता व
चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता। एक होती है, ठीक है, होती है ना, तभी तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही होल बनते जाएगा, है ना। तो बैंड में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता संयोजी बैंड में होल होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। अर्थात FeV प्लस FeC इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। FeC अगर इसको सॉल्व करें तो FeC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं FeV, इसको पक्षांतरित कर दिए, ठीक है। अब आगे देखो, इसकी और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं, यहाँ वाले में से, तो क्या आ जाएगा? 1/e⁻EC माइनस EF बाई KT प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻EV माइनस EF अपॉन KT प्लस 1, ठीक है। लेकिन साधारण ताप पर क्या होता है? EF माइनस EV जो है बहुत बड़ा होता है KT से, ठीक है। और है ना, तो इसलिए क्या कह सकते हैं हम, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन EV माइनस EF, ये क्या हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, है ना। इसलिए EV माइनस EF, ये उल्टा है ना, EF माइनस VV है, तो वो बहुत बड़ा होता है KT से, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा KT से। तो KT ये इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको बहुत छोटा लिख सकते हैं 1 से, या हम क्या कर सकते हैं? इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। जबकि एक और टर्म होता है EC माइनस EF, ये क्या होता है? बड़ा होता है KT से, इसलिए e⁻EC माइनस EF बाई KT क्या होगा? बड़ा होगा 1 से। अर्थात EC/EF ऑन KT प्लस 1 क्या हो जाएगा? e⁻EC, अर्थात हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा है 1 से, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? इसको और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर जो हमारा लास्ट में 3 था, ठीक है। ये वाले इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/e⁻EC माइनस EF अपॉन KT प्लस 1 नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस 1, ये प्लस 1 को ही तो नेग्लेक्ट किए हैं ना, तो इसको नेग्लेक्ट किए हैं। ये इक्वल हो जाएगा किसके? e⁻EV माइनस EF अपॉन KT के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है? बहुत छोटा है EV माइनस EF के, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये माइनस होगा, है ना, माइनस यहाँ पे आएगा, तो वो चेंज हो जाएगा EV माइनस EF के, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? EF माइनस EC बाई KT इज इक्वल टू e⁻EV माइनस EF अपॉन KT, ये हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल हटा देंगे, तो EF माइनस EC बाई KT इज इक्वल टू EV माइनस EF अपॉन KT। KT से KT कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा, है ना। और चूंकि जो ये हम लोग लिमिट लगाए थे इसलिए इक्वल का चिन्ह हटा देंगे हम लोग,
है ना, पास का इक्वल का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई एफ, ठीक है, ये ए ई एफ इस साइड पक्षांतरित होगा, तो ये हो जाएगा 2EF इज इक्वल टू ये EV माइनस EC, EV प्लस EC आ जाएगा। ठीक है, या EF इज इक्वल टू EV प्लस EC बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन से हमको क्या सीख मिलती है कि